तो नमस्कार साथियों, आप सबका रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से और उसकी सभी सहयोगी संस्थानों की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं छोटी सी फिल्म। विश्वरंग, भारतीय संस्कृति वैश्विक मंच। विश्वरंग साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और भाषा में कार्य करने वाले रचनाकारों का वैश्विक मंच है। विश्व रंग की यह जो आयोजन टीम है, यहाँ से निकलकर विश्व के अलग अलग कोनों में पहुंचकर इसी प्रकार का उत्सव करे। और क्यों न सबसे पहले अगर भोपाल से बाहर, भारत से बाहर विश्व रंग का उत्सव हो तो वह मॉरिशस के विश्व हिंदी सचिवालय में हो। हम चाहेंगे कि आप सबकी साक्षी में वो पोस्टर हम लोग लोकार्पित करें। मित्रों, ये बहुत ही गौरव की बात है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने शहर की एक पहल को, यानी विश्वरंग को, पूरे विश्व में अब मान्यता मिल चुकी है और इसी के चलते अब हम इसका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण मॉरिशस में आयोजित करने जा रहे हैं। अब हम विश्व हिंदी सचिवालय के साथ मिलकर वास्तविक रूप से विश्वरंग को बाहर आयोजित करने जा रहे हैं। मॉरिशस देश के राष्ट्रपति यानी माननीय पृथ्वीराज सिंह जी, दूसरे वहाँ के प्रधानमंत्री माननीय प्रवीण जुगनाथ जी और वहाँ की उप प्रधानमंत्री माननीय लीला देवी दुकन जी, ये सभी लोग अलग अलग कार्यक्रमों में इसमें आने वाले हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय वहाँ पर टैगोर की एक आदमकद मूर्ति भी उनको भेंट कर रहा है, प्रतिमा भेंट कर रहा है, जिसका अनावरण वहाँ के राष्ट्रपति करेंगे। जो लोक कलाओं के सत्र हैं उसमें प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे और विश्वरंग सम्मान भी वहाँ पर दिया जाएगा, जो विश्व भर के 8 चयनित लोगों को, जिसमें जापान और ब्रिटेन, मॉरिशस, वहाँ के लोग शामिल हैं। ये विश्वरंग सम्मान भी वहाँ पर दिया जाएगा। जो वैचारिक सत्र हैं वो सभी विश्व हिंदी सचिवालय में होंगे। वैचारिक सत्र में इसी पे पहली बात कर रहे हैं कि भाई ये कैसे माइग्रेशन हुआ और ये लोग कैसे वहाँ पर बड़े लोग बने, इस पूरी प्रक्रिया पे बात कर रहे हैं। अभिमन्यु अनंत नाम के एक बड़े कथाकार मॉरिशस के थे, जो अपने यहाँ धर्मयुग में और पुरानी पत्रिकाओं में छपते थे, बड़े लोकप्रिय। अपने यहाँ उनको पद्मश्री भी मिला और आगे चलकर अन्य सम्मान, साहित्य अकेडमी भी उनको मिला। तो अभिमन्यु अनंत पर केंद्रित एक सत्र वहाँ रख रहे हैं, जिसमें बाकी सब लोग उन पर बातचीत करेंगे और इससे फेस्टिवल की शुरुआत होगी। वैचारिक सत्रों में हिंदी की स्थिति, हिंदी के पठन पाठन की स्थिति, हिंदी के सामने चुनौतियाँ, कथा पाठ, प्रवासियों का कहानी पाठ, प्रवासियों का कविता पाठ, प्रवासी साहित्य की आलोचनात्मक दृष्टि, इन सब पर वैचारिक सत्र होंगे। तो हमारे होली का पूरा दल यहाँ से जा रहा है, लगभग 20 लोग उसमें हैं। और जो आप रविंद्र भवन में हमारी होलियाँ देखते रहे हैं, जो भगवान कृष्ण पर केंद्रित होलियाँ हैं, वो सब पहले दिन शाम को वहाँ होंगी। फिर वहाँ पर एक रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट भी है और एक महात्मा गांधी टैगोर इंस्टीट्यूट भी है। तो शाम का कार्यक्रम रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में होगा, जिसमें कि जयती चक्रवर्ती रविंद्र संगीत सुनाएंगी और बांग्ला संगीत सुनाएंगी। तीसरे दिन भी वैचारिक सत्र सारे हैं, तो हम उद्यमिता पर, शिक्षा पर भी बात कर रहे हैं। और संभव है कि वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय वहाँ के इंस्टीट्यूट के साथ MOUs भी करे। इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र के साथ अब जो है करीब करीब 50 देश शामिल हैं। ये रिपोर्ट अब 50 देशों पर है और उसको रिलीज़ किया जाएगा। हमने 11 देशों की किताबें भी बनाई हैं, वहाँ पर जो प्रवासी रहते हैं उनकी किताबें हैं, उनको रिलीज़ किया जाएगा। विदेशों में हिंदी पत्रकारिता पर भी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, वो सब वहाँ रिलीज़ की जाएंगी। जवाहर कर्नावट जी हैं, मैं चाहूँगा जवाहर जी थोड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है उसके बारे में आप। जब 2024 में विश्वरंग हो रहा है तो 11 देश, जिसमें ब्रिटेन है, सिंगापुर है, फिजी है, नीदरलैंड है, कनाडा है, रूस है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, जर्मनी है, कतर है, नेपाल है, आयरलैंड है, इन 11 देशों के साहित्यकारों की रचना भी प्रकाशित कर रहे हैं। इसके साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसका आदरणीय चौबे जी ने जिक्र किया, कि विश्व में हिंदी की आखिर स्थिति क्या है। यदि हम
कोई पुस्तक उठाकर देखते हैं, कोई पत्रिकाएं उठाकर देखते हैं तो उसमें 2 देशों के बारे में जानने को मिलता है। तो सबसे पहले 2022 के विश्वरंग में हमने 34 देशों की हिंदी की स्थिति सामने लाई थी। उसके बाद आज 2023 में 55 देशों की स्थिति थी, और आज जब हम 2024 में मॉरिशस में पहुंच रहे हैं तो 65 देशों की स्थिति को हम सामने ला रहे हैं, जो एक मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा एक दस्तावेज होगा जिसे विश्व में हिंदी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।